शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पुस्तक जो है शुद्ध कीर्ति प्रभु, जो शिला प्रभुपाद जी के निजी सेवक रह चुके हैं, उन्होंने लिखी है। उनके अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखे हैं। तो सबसे पहले भाग 1, शिला प्रभुपाद के साथ मेरी पहली भेंट। 19 जुलाई 1971 से 14 जून 1972 तक। क्या कठिनाई है, इस पुस्तक का नाम है। 19 जुलाई 1971, इस्कॉन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। अप्रैल 1971 में मैं पिट्सबर्ग मंदिर में रहने चला गया था। कीर्तनानंद महाराज जुलाई में हमें पहली दीक्षा दिलाने के लिए ब्रुकलिन मंदिर में ले गए। यह स्वाभाविक था कि हम सब बहुत उत्सुक थे। कीर्तनानंद महाराज का सेवक होने के नाते मैं कक्षा में श्रील प्रभुपाद के व्यासासन के बहुत समीप बैठा था। दीक्षा का दिन पहला दिन था जब मुझे अपने शाश्वत आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुभव हुआ। यह अमूल्य क्षण था, मैं कभी नहीं भूल सकता। उनकी दीप्ति विलक्षण थी, मैंने हर क्षण स्पष्ट देखा था। उनका कीर्तन अत्यंत भावपूर्ण था। जैसे जब समाप्त होता, मंदिर के कमरे का तापमान बढ़कर कम से कम 100 डिग्री तक पहुंच जाता। सैकड़ों भक्त मंदिर के कमरे में घुस जाते तथा जितना संभव होता श्रील प्रभुपाद के समीप जाने का प्रयास करते। कीर्तन के पश्चात हम सब एक साथ झुककर उन्हें प्रणाम करते। इससे कमरा और अधिक तंग हो जाता। मैं अपने पीछे वाले भक्त से पहले खड़े होने लगा तथा अपने नितंब पीछे वाले के सिर पर रख दिए। इससे वह चौंक उठा तथा शीघ्रता से उठा और मुझे पूरे जोर से धकेल कर ठीक श्रील प्रभुपाद के व्यासासन के एक तरफ कर दिया। इससे मेरे हाथ तथा सिर सीधे उनकी दाईं ओर जा गिरे। उन्होंने पूछा, क्या कठिनाई है। मैं फर्श की ओर सिकुड़ गया तथा कुछ न बोल पाया। पहला ही लीला का जो टाइटल है, क्या कठिनाई है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, कीर्तनानंद प्रभु का मैं सेवक था और मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा था। यह हमारा पहला दिन था। कीर्तनानंद महाराज हमको प्रभुपाद जी के पास लेकर जा रहे थे ब्रुकलिन मंदिर में। वहां पे हमारी दीक्षा थी और कीर्तनानंद महाराज का सेवक होने के नाते मैं कक्षा में श्रील प्रभुपाद के व्यासासन के बहुत पास बैठा था और मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का मुझे अनुभव हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही अमूल्य क्षण था, मैं इसको भूल नहीं सकता। और श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहते हैं, उनकी दीप्ति, उनका तेज विलक्षण था। मैंने हर क्षण स्पष्ट देखा था। और श्रील प्रभुपाद जी जो कीर्तन कर रहे थे, बहुत ही भावपूर्ण कीर्तन था। और जैसे जब समाप्त होता, मंदिर का जो कमरे का तापमान था बढ़कर कम से कम 100 डिग्री तक पहुंच जाता। अब बहुत सारे भक्त थे, मंदिर के कमरे में घुसे जा रहे थे। जितना संभव होता श्रील प्रभुपाद के पास जाने का सब भक्त प्रयास करते कि हम प्रभुपाद जी के पास जाकर बैठेंगे। अब कीर्तन के बाद हम सब एक साथ झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे। कमरा छोटा था और इसके कारण ज्यादा भक्त होने के वो बहुत तंग हो गया स्थान। और मैं अपने पीछे वाले भक्त से पहले खड़े होने लगा और मेरे जो पीछे का हिस्सा है शरीर का, जिसको नितंब कहते हैं, पीछे वाले भक्त के सिर पर रख दिए। गलती से हो गया। इससे वह भक्त चौंक उठा और शीघ्रता से उसने मुझे पूरे जोर से धक्का मारा और धक्का मारने के कारण श्रील प्रभुपाद के व्यासासन के एक तरफ जाकर मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ तथा सिर सीधे श्रील प्रभुपाद की दाईं ओर जाकर लगे। श्रील प्रभुपाद ने पूछा, क्या कठिनाई है, कुछ समस्या है। और मैं फर्श की ओर सिकुड़ गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। श्रील प्रभुपाद, मैंने आपके मुख से अनेक बार सुना, क्या कठिनाई है। जब भी आपने ये प्रश्न पूछा
आप जानते हैं कि हम कभी भी इसका उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि आपने अपनी कृपा से इस विधि द्वारा उसे दूर कर दिया। आपने समझाया ये विधि अत्यंत सरल है, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करो तथा प्रसन्न रहो। यदि आप 16 माला का जप करो तथा 4 नियमों का पालन करो तो आप अपने जीवन के अंत में अपने घर, भगवान के घर वापस चले जाओगे। जय श्रील प्रभुपाद। तो इस लीला के अंत में शुद्ध कीर्ति बाबू कहते हैं कि आपके मुख से मैंने अनेक बार सुना था, क्या कठिनाई है, लेकिन जब ये प्रश्न आपके मुख से निकलता है तो हम कभी इसका उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि आपने इस समस्या को दूर करने के लिए एक विधि बताई है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। और ये विधि अत्यंत सरल है। आपने स्वयं कहा है 16 माला अच्छे से जप करो, 4 नियमों का पालन करो और जीवन के अंत में आप घर, भगवान के घर वापस चले जाओगे। और आपका नाम शुद्ध कीर्ति दास है। अब दीक्षा होने वाली है तो आध्यात्मिक नाम मिलता है। 22 जुलाई 1971, इस्कॉन, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। मैं कीर्तनानंद महाराज तथा कुछ अन्य भक्तों के साथ दीक्षा के लिए न्यू वृंदावन से न्यूयॉर्क मंदिर पहुंचा। मैंने उन्हें अपने प्रथम संपर्क के विषय में बताया, जबकि मैं अकस्मात उनके व्यासासन पर गिरा था। श्रील प्रभुपाद से मेरी प्रथम औपचारिक भेंट दीक्षा के दिन हुई। पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया के एक उद्यान में ठीक आज से 3 महीना पहले मैं भक्तों से मिला था। ब्रुकलिन मंदिर में निवास के समय 10 भक्तों की दीक्षा प्रतिदिन हुई। मुझे दीक्षा समारोह अच्छी तरह याद है, जब श्रील प्रभुपाद के सचिव ने भक्त विन कहकर पुकारा था। मैंने सिकुड़कर मंदिर के भीड़ वाले कमरे में से श्रील प्रभुपाद के व्यासासन तक रास्ता बनाया तथा घबराते हुए श्रील प्रभुपाद को प्रणाम किया। उनके सेवक अरविंद ने मेरा नाम घोषित किया, शुद्ध कीर्ति। जब श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा तो मैं एकदम उनके सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, शुद्ध कीर्ति अर्थात जिनके कार्यकलाप विश्व भर में प्रसिद्ध हो। सभी भक्तों ने जोर से जय हरि बोल का उद्घोष किया। वे मेरी ओर देखते रहे तथा उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम शुद्ध कीर्ति दास है। उन्होंने दास शब्द पर विशेष बल दिया। हाथ से संकेत करके उन्होंने कहा, आओ। मैंने बहुत उत्सुकता से आगे की ओर झुककर अपनी जपमाला ली, जिस पर उन्होंने अभी अभी जप किया था। तत्पश्चात उन्होंने 4 नियम पूछे। मैंने उत्तर दिया, मांस नहीं खाना और अवैध संबंध नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं। इनको स्मरण करना सरल था। मैं गत 1 घंटे से उन्हें बार बार दोहरा रहा था। हम सब दीक्षा के समय बहुत उत्तेजित थे। एक से अधिक नियमों को भूलना हमारे लिए स्वाभाविक था। पुनः उन्होंने मेरी ओर दृष्टि डाली और पूछा, तुम कितनी माला जप करोगे? मैंने मूर्खता से थोड़ा अहम भरकर कहा, लगभग 20 प्रभुपाद। उन्होंने पुनः मेरी ओर देखा और बुदबुदाए। मुझे समझ आ गई कि वे मेरे उत्तर से प्रसन्न नहीं थे। मैंने शीघ्रता से मंदिर के कमरे में रास्ता बनाया तथा अपने स्थान पर लौट आया। लौटने पर मुझसे किसी ने पूछा, आपको क्या नाम मिला? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने शब्द पहले कभी नहीं सुना था। मैं बहुत से संस्कृत शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता था, अतः मैं नहीं जानता था। सौभाग्यवश श्रील प्रभुपाद के द्वार के बाहर एक सूची संलग्न थी और हमें यह सुविधा थी कि यज्ञ के पश्चात हम उस पर अपने नाम का पुनरावलोकन कर लें तथा एक कागज के टुकड़े पर ध्वनि निर्देशक चिन्हों के साथ अपना नया नाम लिख लें, ताकि हम अपने नए नाम को शुद्ध रूप से समझ लें। मेरा स्वप्न साकार हुआ था। मैं भौतिक जगत में बहुत दुखी था, परंतु मैं नहीं जानता था क्यों। 19 वर्ष की आयु में भक्त बनने से पूर्व मैं रात को अश्रुपूर्ण नेत्रों से बिस्तर में जाता तथा अज्ञात भगवान को प्रार्थना करता था, यदि आप यहाँ हो तथा मुझे सुन सकते हो, कृपया अपने आप को प्रदर्शित करो। मैं बहुत दुखी था और नहीं जानता था कि अपने जीवन का क्या करूं। सप्ताह के अंदर ही मेरी भक्तों से भेंट हो गई और मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। श्रील प्रभुपाद, तीनों जगत में आपका विनम्र सेवक होने की स्थिति की अज्ञानता से अधिक और कुछ भी पीड़ादायक नहीं।
मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे सदैव आपका स्मरण बना रहे, यद्यपि मैं कितना भी अयोग्य हूँ। कृपया मुझे भक्तों का संग सुलभ हो तथा चाहे कितनी भी नगण्य सेवा क्यों ना हो, मैं सदैव उसमें रत रहूं। तो कीर्तनानंद महाराज कुछ अन्य भक्तों के साथ दीक्षा के लिए न्यू वृंदावन से न्यूयॉर्क मंदिर आए थे। उसमें शुद्ध कीर्ति प्रभु भी थे। पहले का नाम उनका था भक्त विन। और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते ये मेरा पहला प्रथम संपर्क था। अकस्मात मैं उनके व्यास आसन पर गिरा था और दीक्षा के दिन ही मेरी पहली औपचारिक भेंट हुई शिल प्रभुपाद के साथ। पहले मैं 3 महीना भक्तों से मिल चुका था और ब्रुकलिन मंदिर में निवास के समय 10 भक्तों की दीक्षा रोज हुई। और दीक्षा समारोह का जो दिन है वो मुझे अच्छे से याद है। शिल प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव है, उन्होंने मेरा नाम पुकारा भक्तविन। तो मैंने सिकुड़कर मंदिर का जो भीड़ वाला रास्ता था उसमें से एक जगह बनाई और शिल प्रभुपाद के व्यास आसन तक पहुंच गया। घबराते हुए मैंने उनको प्रणाम किया। उनके सेवक अरविंद ने मेरा नाम घोषित किया, शुद्ध कीर्ति। और प्रभुपाद जी ने मेरी ओर देखा। मैं सामने ही खड़ा था और शुद्ध कीर्ति शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बताए, जिनके कार्यकलाप विश्व भर में प्रसिद्ध हों। भगवान भगवान के कार्यकलाप पूरी संसार में प्रसिद्ध है, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, इसलिए उनको शुद्ध कीर्ति कहते हैं। सभी भक्तों ने जय हरि बोल जोर से उद्घोष किया और वे मेरी ओर देखते रहे और उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम शुद्ध कीर्ति दास है। और दास शब्द पर उन्होंने विशेष बल दिया और आगे आकर प्रणाम करके झुककर मैंने अपनी जपमाला ली, जिस पर उन्होंने अभी अभी जप किया था। और फिर प्रभुपाद जी ने मुझसे 4 नियम पूछे। मैं 1 घंटे से उन 4 नियमों को रटे जा रहा था और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैंने तुरंत 4 नियम बोल दिए। स्मरण करना बहुत आसान था। अब पुनः उन्होंने मेरी ओर दृष्टि डाली और प्रभुपाद ने पूछा, कितनी माला जप करोगे? अब मैंने थोड़ा अहम भाव भरकर बोला, प्रभुपाद जी मैं 20 माला जप करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले, शुद्ध कीर्ति बाबू को समझ में आ गया कि मेरे उत्तर से प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं है। मैंने शीघ्रता से मंदिर के कमरे में रास्ता बनाया तथा अपने स्थान पर लौट आया। अब संस्कृत शब्द था शुद्ध कीर्ति, उच्चारण तो मुझे आता नहीं था। पास वाले भक्त ने पूछा, तुम्हें क्या नाम मिला? अब मुझे नाम भी पता नहीं, मैं कैसे बता सकता था। और ये शब्द मैंने पहली बार सुना था। बहुत सारे संस्कृत शब्दों का मैं उच्चारण नहीं कर पाता था। अब सौभाग्यवश शिल प्रभुपाद ने मंदिर के द्वार पर एक सूची बनाई थी। जिन जिन भक्तों की दीक्षा हुई उनका दीक्षित नाम क्या है वहां पे लिखा था और मैं अपना नाम पुनः देखने के लिए वहां पर गया और मैंने उस नाम को एक कागज के टुकड़े पर लिख लिया और शुद्ध रूप से उस नाम को मैंने समझ लिया, उसका अर्थ क्या है। मेरा सपना सच हो गया। शुद्ध कीर्ति बाबू कहते, मैं भौतिक जगत में बहुत दुखी था। मैं नहीं जानता था कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है। 19 वर्ष की मेरी आयु थी। भक्त बनने से पहले मैं रात को सोने के पूर्व मेरी आंखों से आंसू बहते थे। बिस्तर पर मैं जब जाता था तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, यदि आप यहाँ पर हैं तो यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मुझे अपने आप को प्रदर्शित करिए, दिखाइए। तो भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा शुद्ध कीर्ति प्रभु के जीवन में। मैं बहुत दुखी था, मैं नहीं जान पाता कि मैं जीवन का क्या करूं। तो 1 सप्ताह के अंदर भगवान ने मेरी भेंट प्रभुपाद जी से करा दी और मेरी प्रार्थना का जो उत्तर था मुझे मिल गया। अंत में शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आपकी स्थिति की अज्ञानता से अधिक मेरे लिए और कुछ भी पीड़ादायक नहीं है। मैं आपका विनम्र सेवक हूं। आपके चरणों में नम्र निवेदन करता हूं कि मुझे सदैव आपका स्मरण होता रहे। मैं अयोग्य हूं, मुझे कृपया भक्तों का संग प्राप्त हो, चाहे कितनी भी छोटी सेवा क्यों ना हो, मैं उसमें लगा रहूं, ये मेरी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से शुद्ध कीर्ति प्रभु का पहला भेंट और दीक्षा के समय उनको क्या नाम मिला, इसको हमने सुना। अब कल से हम और भी अन्य लीला प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।